बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सॉल्यूशंस के सेकंड जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, वो है व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। कल हमने राउट्स लॉ को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने कहा कि राउट्स लॉ है ओनली आइडियल सॉल्यूशंस को ओबे करता है। आज हम लोग देखते हैं इस चीज़ को प्रूव करके कि वाकई जो राउट्स लॉ है वो आइडियल सॉल्यूशंस को ओबे करता है या नहीं करता। मीन्स जो राउट्स लॉ है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि सॉल्यूशन आइडियल है, उसको आइडेंटिफाई करता है या फिर नॉन आइडियल है। किस तरह से उसमें वॉल्यूम चेंजेस या फिर एंथैल्पी चेंजेस या प्रेशर वगैरह के ये फैक्टर्स चेक करके वो बताता है कि ये सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एक मेन कंपोनेंट है वो है, यानी दो कंपोनेंट्स अब हमारे पास होंगे जिसकी हमने वोलेटिलिटी की बेस पे हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। मीन अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, मीन दो हमने सॉल्यूशंस लिए हुए हैं और वो दोनों सॉल्यूशंस ही क्या है, हमारे पास वोलेटाइल है, वोलेटाइल जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक बोथ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट और वोलेटाइल। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों क्या है, सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सोल्यूशन भी क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के हमारे पास वोलेटाइल है। और हमने सोल्यूशन बनाना है। वोलेटाइल होने के साथ क्या उनमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं, चेंजिंग्स होती हैं तो वो हमारे पास क्या हो गए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस हो गए। अगर चेंजिंग नहीं होंगी तो वो हमारे पास क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। Then Raoult's law can be applied to understand the relationship between mole fraction of volatile component and their vapor pressure before and after making the solution. अब हम इनके क्या करेंगे, वेपर प्रेशर जो हमने, ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इसका चेक करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट चेक करेंगे, फिर हम इसका टोटल सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर हम टोटल वेपर प्रेशर इसका चेक करेंगे और इन दोनों का रिलेशनशिप हम बताएंगे कि इसका सेपरेट कितना हमारे पास वेपर प्रेशर था, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का कितना था, इन दोनों का सेपरेट सेपरेट कितना था। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो क्या दोनों का जो वेपर प्रेशर था ऐड करने से क्या वो इक्वल आया है। अगर वो इन दोनों के सम के इक्वल हुआ तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगा। अगर वो नॉट इक्वल हुआ तो वो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब हम यहाँ पे इस पे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन कि हमने यहाँ पे दो लिक्विड्स लिए हैं, एक हमारे पास सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। एक लिक्विड को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ए से, और बी को दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है, मैंने उसको बी का नाम दिया है। और इनके वेपर प्रेशर जो रिस्पेक्टिव होंगे, जिस तरह से कल हमने राउट्स लॉ की इक्वेशन लिखी थी, P इज इक्वल टू पी नॉट x1 लिखी थी, सेम वही चीज अब हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ए जो कंपोनेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए होगा, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों लिक्विड्स को अलग-अलग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। और पी नॉट बी जो होगा वो बी कंपोनेंट के लिए होगा इन द प्योर स्टेट। आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन दोनों कंपाउंड्स का क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वो, जहां पे पीछे हमने पी ओनली कहा था राउट्स लॉ के इक्वेशन, पी इज इक्वल टू पी नॉट x1, वहां पे P की जगह पे पी ए होगा ए कंपोनेंट के लिए, और दूसरे कंपोनेंट के लिए P की जगह पे पी बी होगा। तो पी ए आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है, पी बी आपके पास सेकंड कंपोनेंट है। वहां पे पी नॉट ओनली था तो यहाँ पे ए कंपोनेंट के लिए पी नॉट ए हो जाएगा, पी नॉट बी दूसरे कंपोनेंट के लिए होगा। वहां पे जस्ट x1 था तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूट है आपके पास लिक्विड के लिए एक्स ए होगा, और सेकंड के लिए क्या होगा आपके पास एक्स बी होगा। तो जब हम इन दोनों को एक्स ए और एक्स बी को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास अलग-अलग सोल्यूट और सॉल्वेंट पड़े हुए हैं, हमने सोल्यूशन बनाना और चेक करना है कि ये सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो हम इन दोनों को, सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। ऐसे ही सोल्यूशन बनता है, सोल्यूट को सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं। हमारे पास, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन की होती है वो इक्वल, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू यूनिटी। ये जिस तरह से कल भी मैंने बताया था कि इसकी इक्वल सम करें तो इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन अकेले कंपोनेंट की देखी जाए तो वो हमारे पास लेस देन यूनिटी होती है। तो हमें यहाँ से एक्स बी कैलकुलेट करने के लिए, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स बी, यानी दूसरे की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम 1 में एक्स ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास यही इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें वैल्यूज पुट करें, पी ए की वैल्यू इस ए की जगह पे आ जाएगी पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की यहाँ पे, पी बी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ये बी, पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा।
अब हमने एक्स बी की यहाँ से वैल्यू जो ड्राइव की थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे कल हमने पुट की थी, और यहाँ पे फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट बी मल्टीप्लाई 1 से होगा, और ये माइनस था तो साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस की वजह से जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और पी नॉट आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये पी नॉट बी था तो ये एक्स ए हुआ एक, और ये पी नॉट बी ओनली 1 से, ये उन्होंने सेपरेट सेपरेट यहाँ पे क्रॉस के जरिए कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा किया। वो क्यों किया है, बिकॉज इसमें पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है उसको हम सेपरेट करें, इन दोनों में एक्स ए और एक्स ए कॉमन है, तो हम एक्स ए कॉमन निकालेंगे, और हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बी। नेक्स्ट है हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो हमारे पास किस चीज की, ये सोल्यूशन की है। अब हम इसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये जो हमारे पास टोटल प्रेशर है, क्या ये सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से आइडियल सॉल्यूशन शो कर रहा है हमारे पास या नहीं कर रहा, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये इक्वेशन जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताती है। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे हमने टोटल वेपर प्रेशर या फिर प्योर वेपर प्रेशर है, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट होगा ए, ये वाला जहाँ पे प्योर बेंजीन लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ए कंपोनेंट है, और ये हमारे पास क्या होगा, ये बी कंपोनेंट है। ये नीचे हमने एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन लेनी है, इधर हमने टोटल प्रेशर लेना है। जिस तरह से ये इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी की कंपोजिशन होगी, ये पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और ये पी नॉट बी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, और पीटी हमने चेक करना है। पीटी हमारे पास, सॉरी, पीटी जो है इक्वेशन का वो इधर होगा, और जो इसमें पी नॉट ए है वो कहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ किया है, ये हमारे पास पी नॉट ए है, और पी नॉट बी ये है। और जो हमारे पास कंपोजिशंस हैं, कंपोजिशंस कौन सी है हमारे पास, कंपोजिशन जो एक्स ए और जो हमारे पास बी की थी वो तो अभी हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ए की, और ये जो हमारे पास कंपोनेंट बी है, इन दोनों की ये कंपोजिशन यहाँ पे कर रहे हैं, ये बी है और एक हमारे पास क्या है, ए है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वक्त पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स में से भी कंपैरिजन होगा कि एक मोर वोलाटाइल होगा और एक लेस वोलाटाइल होगा। जो ए कंपोनेंट होता है वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है, मोर वोलाटाइल, बेंजीन जो है वो मोर वोलाटाइल है, लेकिन जो मिथाइल बेंजीन है वो लेस वोलाटाइल है। ये हमारे पास कंपोजिशन अगर हम ए की लेते हैं 100%, तो बी की उस टाइम पे क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज सोल्यूशन हमने 100% में ही 100% सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास परसेंटेज टोटल 100 ही आती है। तो अगर आप एक वक्त पे एक कंपोनेंट की 100% ले रहे हो तो बी आपके पास जीरो होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हो, इसको ए की कंपोजिशन आपके पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और बी की कंपोजिशन आपके पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब क्या होगा, ये आपके पास ए है 100, तो 100 पे आपके पास यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ए का, और ये जो बी है 0 पे था, तो यहाँ पे ये रेड लाइन आपके पास किस चीज को शो करिए, बी कंपोनेंट को, ब्लू ए के लिए है और ये जो रेड है ये बी के लिए। अब हमारे पास जिस तरह से टाइम गुजरेगा, कंपोजिशन चेंज होगी, आपके पास ए क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये 100 से 90 हो रहा है, इधर से ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसकी सॉरी ब्लू लाइन नहीं है, ये ग्रीन लाइन है ए के लिए, ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन है ये है। तो ये ए क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता होता 0 पे पहुंच गया, और जो बी है ये इंक्रीज होता होता 100 तक पहुंच गया। अब हम यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेक करना चाह रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये बी का, ये पी नॉट क्या होगा, हमारे पास जस्ट बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसको आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स को नाम दे देंगे, यानी इस कंपोजिशन पे आप चेक करना चाह रहे हो। 30% अगर आपके पास बी, आपके पास सॉल्यूशन था, पी था, तो आपके पास उस वक्त जो ए था वो कितना था, 70% था ए। ये क्या था आपके पास 30%, अगर आपके पास बी था तो 70% आपके पास ये क्या था, ए जो ग्रीन वाला है ये आपके पास क्या था, ए था 70%। अगर इन दोनों को आप सम अप करो, यानी कि सॉल्यूशन को, इसकी परसेंटेज को आप कंपोजिशन को ऐड करते हो और इसकी परसेंटेज को ऐड करते हो, तो आपके पास इतना डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जी आपके पास सॉल्यूशन के लिए, वेपर प्रेशर किसका है, मिक्सचर का, यानी आपने इस सोल्यूट को ऐड किया है और इस सॉल्वेंट को ऐड किया है। अब देखिए यहाँ पे 30% आपके पास क्या था, बी था, 70% आपके पास क्या था, ए था। 30 और 70 को ऐड करो तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। हमारे पास सोल्यूशन भी क्या होता है, 100 होता है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रेशर चेंज नहीं हुआ, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल
यानी मिक्सचर इज इक्वल टू सोल्यूट आपके पास प्लस क्या होगा सॉल्वेंट। सोल्यूट 30 और 70 दोनों ऐड करो 100, यानी 100 इज इक्वल टू 100। सो आइडियल सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यानी कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो जाती, यानी सोल्यूशन बनाते वक्त हमारे पास कंपोजिशन चेंज हो जाती, कैसे चेंज होती, 100 से एक्सीड कर जाती या 100 से डिक्रीज कर जाती, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आइडियल नहीं है, बल्कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन शो करी है, ये क्या है, हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है। तो हम लोग राउल्ट्स लॉ की मदद से सोल्यूशन का बता सकते हैं कि आपके पास दोनों को मिक्सचर बनाने से क्या वो सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है।